मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में अब तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अनकरीब इस जमाना के आखिर में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो नौजवान होंगे, हल्की अक्ल वाले होंगे, लोगों की अच्छी बातें बयान करेंगे, लेकिन उनका ईमान उनके हलक से आगे नहीं जाएगा। ईमान से मुराद नमाज है, यानी उनकी नमाजें कबूल नहीं होंगी, और वो लोग दीन यानी इमाम वक्त और उलमाए हक की अताअत से इस तरह निकल भागें जिस तरह तीर शिकार के दरमियान से निकल जाता है। लिहाजा तुम में से जिस शख्स की ऐसे लोगों से मतभेद हो वो उन्हें कत्ल कर दे, क्योंकि उनके कत्ल करने का इस शख्स को क़यामत के दिन इनाम मिलेगा। आगाज खबर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बल्दियाती इंतखाबात के नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक हर पोलिंग स्टेशन पर SIR की तैयारी का अमल ओहदेदारान दुरुस्त तरीके से अंजाम दे। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी। जिले में CMR केसेस की तहकीकात में तेजी लाने, वाइट कॉलर क्राइम्स पर अवाम में बेदारी लाने के लिए ओहदेदारान को CP ने जायजा मीटिंग के जरिए दिया हुक्म। तीन खवातीन ने प्लानिंग के जरिए अपने ही दोस्त का किया कत्ल, जिसने दिया था कर्ज। पुलिस ने खातियों को किया गिरफ्तार और भेजा रिमांड पर। नंदीपेट मंडल में पेश आया वाकया। अब खबरें तफसील से। जिला इंतखाबी ऑफिसर और कलेक्टर त्रिपाठी ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक हर पोलिंग स्टेशन के इलाके में खुसूसी नजरसानी की तैयारी का अमल मुनासिब तरीके से अंजाम दिया जाए और हतमी वोटर लिस्ट दुरुस्त तरीके से तैयार की जाए जिसमें गलतियों का कोई इम्कान न हो, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर त्रिपाठी ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक हर पोलिंग स्टेशन के इलाके में खुसूसी नजरसानी की तैयारी का अमल मुनासिब तरीके से अंजाम दिया जाए। उन्होंने कहा कि हतमी वोटर लिस्ट दुरुस्त तरीके से तैयार की जाए जिसमें गलतियों का कोई इम्कान न हो, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। निजामाबाद अर्बन हलके में कलेक्टर ने आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मीटिंग हॉल में AERO और BLO सुपरवाइजर्स के साथ SIR के नफाज पर एक जायजा मीटिंग मुनाकिद की। उन्होंने हर पोलिंग स्टेशन पर SIRO के नफाज का जायजा लिया और AERO और BLO सुपरवाइजर से कहा कि वो अपनी कारकर्दगी में पीछे रह गए हैं, इसकी वजूहत मालूम करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन को क़वायद व ज़वाबित की वाज़ेह समझ होनी चाहिए और शहरी हलके के 301 पोलिंग स्टेशनों में SIR के नफाज में वाज़ेह पेशरफ्त होनी चाहिए। शहरी तबका SIR के नफाज में पीछे रह गया है और वो इस सूरत हाल को बदलना चाहते हैं। उन्होंने हुक्म दिया कि हर पोलिंग स्टेशन पर BLO के साथ नक्शे साजी की जाए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए करीबी जाँच की जाए कि हर अहल वोटर का नाम फहरिस्त में मौजूद है। उन्होंने कहा कि वो हफ्ते के आखिर में SIR की तैयारी के अमल के नफाज की पेशरफ्त का एक और जायजा लेंगे और कहा कि वोटर लिस्ट की तैयारी में किसी किस्म की कोताही नहीं होना चाहिए और लिस्ट को दबाव और लालच का शिकार हुए बगैर मुकम्मल शफाफ होना चाहिए। उन्होंने मुतनबा किया कि वोटर लिस्ट के बारे में अगर कोई शिकायत मौसूल हुई तो मुतल्लिका BLO और सुपरवाइजर जिम्मेदार होंगे और तजवीज़ पेश की कि वोटर लिस्ट को तसादफी तौर पर AERO और ERO से कम 5% चेक किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में फहरिस्त में कोई बोकस वोटर नहीं होना चाहिए और साथ ही किसी अहल वोटर का नाम फहरिस्त से गैब नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि नए इंतजाम शुदा इलाकों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए फील्ड सतह पर करीबी मुआयना किया जाए। चैलेंजिंग इंतखाबात फराइज को पूरी चौकसी के साथ अंजाम देने का मशवरा दिया। इस मीटिंग में एडिशनल कलेक्टर्स अंकित और किरण कुमार, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार, निजामाबाद RDO राजेंद्र कुमार, मुतल्लिका अफसरान व दीगर ने शिरकत की। Not to say that remuneration is అది అప్పుడు ECI కానివ్వండి, మన స్టేట్ ఫైనాన్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళు విడుదల చేస్తూ ఉంటారు. సో దయచేసి ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ బేసిస్లో ఉంటుంది. నేను యాదాద్రి ఉదాహరణగా చూసి ఉన్నాను.
they were one of the best performers, close to 87-88%. ఇంకా ప్రతి ఒక్క ఈఆర్ఓతో ఏఆర్ఓ స్థాయిలో రివ్యూ చేస్తాము. బట్ నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్లో మీకు ఉన్న ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మీ జనాభా అంతా కన్సన్ట్రేటెడ్ ఏరియాలో ఉంటుంది. మీరు మార్మూల్ గ్రామీణ ప్రాంతం లాగా చాలా దూరం పోవాలి, మీ బిఎల్ఓస్ని పంపాలి, ఆ పరిస్థితి లేనే లేదు. సో కూడా మీకు చెప్తాను. సో మనం ఒకవేళ ఇప్పుడు దే ఆర్ క్లోజ్ టు 28%. దే హ్యావ్ క్లోజ్ టు 630 పోలింగ్ స్టేషన్స్. సో ఇన్ ఎనీ కండిషన్ మీరు అంటే మనం చాలా. पुलिस कमिश्नर ने निजामाबाद जिले में पुलिस अफसरान के हमरा जराइम पर काबू पाने के लिए जायजा मीटिंग मुनक़िद की. CMR केस की तहक़ीक़ात में तेज़ी लाई जाए, वाइट कॉलर क्राइम्स पर अवाम में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए, सड़क हादसात की रोकथाम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, अवाम को रोड सेफ्टी उसूलों से वाकिफ कराया जाए. पुलिस कमिश्नर साई चितनिया ने निजामाबाद में पेशरफ्त के मामलात का जामा जायजा इजलास मुनक़िद किया. इस मीटिंग में तमाम डिवीजनों के एसीपी, सर्कल इंस्पेक्टर्स और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की. इस मौके पर बात करते हुए सीपी ने कहा कि CMR के मुकदमात में तफ्तीश को तेज करने, शवाहिद जमा करने में किसी किस्म की कोताही को यकीनी बनाने और अदालतों में मुकदमात की कार्रवाई को मजबूत बनाने का हुक्म दिया. उन्होंने मशवरा दिया कि तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को तरजीह दी जाए और जल्द अज जल्द हल किया जाए. उन्होंने अहदेदारों पर वाज़ेह किया कि वो मुकदमात की पेशरफ्त का कसरत से जायजा ले और जिम्मेदारी से काम करे. निजामाबाद में बढ़ते हुए वाइट कॉलर जराइम, खास तौर पर साइबर फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, मालियाती जराइम और फर्जी दस्तावेजात की तैयारी पर तबादला ख्याल किया गया और मुकदमात के इंदराज, तहक़ीक़ात में पेशरफ्त और जराइम की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में तजावीज़ पेश की गई. उन्होंने खास तौर पर टीमें बनाने, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अवाम में आगाही प्रोग्राम मुनक़िद करने का हुक्म दिया. मुतासिरीन को फौरी इंसाफ फराहम करने की तजवीज़ दी गई और कहा कि सड़क हादसात की रोकथाम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए. जिन इलाकों में सड़क हादसात होते हैं वहाँ ब्लैक स्पॉट की निशानदेही की जाए और साइन बोर्ड्स लगाए जाए, जिसमें कहा गया कि शाहराहों को मिलाने वाली लिंक सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाए और सड़क में रुकावटें खड़ी करने वाली झाड़ियों को हटाया जाए. अगर रोड इंजीनियरिंग में नाकायस है तो ये तजवीज़ किया गया कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे अथॉरिटीज और दीगर मुतल्लिका हुक्काम के साथ मिलकर हादसात को रोकने की कोशिश की जाए. इसके अलावा सड़क हादसात को रोकने के लिए ओवर स्पीडिंग, ट्रिपल ड्राइविंग, नाबालिग बच्चों को गाड़ी न चलाने पर तवज्जो दी जाए. उन्होंने बताया कि सड़क हादसात को रोकने के लिए अवाम में रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किए जाए. इस मौके पर एडिशनल DCP एडमिन जी बसवा रेड्डी, निजामाबाद ACP राजा वेंकट रेड्डी, बोधन ACP श्रीनिवास, ट्रैफिक ACP मस्तान अली, साइबर क्राइम ACP वेंकटेश्वर राव, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर श्री साइलम, CCRB CI रमेश और दीगर भी मौजूद थे. निजामाबाद अर्बन मालापल्ली के शेख गौस उर्फ शाह गौस डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट MBT ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ रैली की शक्ल में अहमदपुरा कॉलोनी MIM दफ्तर पहुंचकर सदर टाउन मजलिस शकील अहमद फाजिल, जिला सदर फयाज उद्दीन के हाथों पार्टी खंडवा पहनकर MIM पार्टी में शमूलियत इख्तियार की. सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की कायदाना सलाहियतों से मुतासिर होकर शहर में कसीर तादाद में नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर रहे. आज निजामाबाद अर्बन मालापल्ली के शेख गौस उर्फ शाह गौस डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट MBT ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ रैली की शक्ल में अहमदपुरा कॉलोनी MIM दफ्तर पहुंचकर सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाज उद्दीन के हाथों पार्टी खंडवा पहनकर MIM पार्टी में शमूलियत इख्तियार की. इस मौके पर टाउन मोहतमद शहबाज अहमद ने पार्टी ऑफिस में शेख गौस उर्फ शाह गौस और उनके साथियों का इस्तकबाल किया और शालपोशी व कुलपोशी की. इस मौके पर शेख गौस उर्फ शाह गौस ने कहा कि MIM वो वाहिद जमात है जो गरीबों, पसमानदा तबकात बिलखुसूस मुसलमानों के मसाइल पर हमेशा आवाज बुलंद करती आई है. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्लियामेंट असम्बली में बेबाक आवाज मुल्क और रियासत में अवामी मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी से जमात की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा. शेख गौस उर्फ शाह गौस ने MIM में शमूलियत में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सीनियर MLA मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और सीनियर लीडर व साबिका भैंसा म्यूनिसिपल चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद के अलावा निजामाबाद यूनिट का शुक्रिया अदा किया. इस मौके पर साबिका कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर और खलील अहमद, अजीज राही, मोहम्मद अहमद, शेख जाकिर और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी. अल्हम्दुलिल्लाह निजामाबाद में MIM पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी व सारी है. आज जनाब गौस साहब की क़यादत में सैकड़ों नौजवानों ने
MIM पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और हम MIM निज़ामाबाद यूनिट गौस साहब और उनके तमाम साथियों को खुशामदीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि MIM पार्टी के वर्कर्स, MIM पार्टी के लीडर्स जिस अंदाज में अवाम के बीच में रह के काम करते हैं और वो भी अवामी मसाइल को अवाम के बीच में रहते हुए हल करेंगे और अपना नाम भी रोशन करेंगे और निज़ामाबाद MIM पार्टी का भी नाम रोशन करेंगे। हम इन तमाम नौजवानों का फिर से एक बार MIM पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद करते हैं। मैं शेख गौस उर्फ शाह गौस, मैं MBT पार्टी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट का मुझे पोस्ट था। हाल ही में मैं पार्टी इख्तियार करा था और वो पार्टी में जाने के बाद मैं तमाम चीज़ों को अपने करीब से देखा और मुझे वो समझ में नहीं आया। मैं फिर से MIM पार्टी जो मुस्तकिल मजबूत पार्टी और पूरों को लेके चलने वाली पार्टी, हर मसले में घुस के काम करने वाली पार्टी और कौम और मिल्लत का जज्बा रखने वाली पार्टी, ये पार्टी से मैं थोड़ा सा दूर हुआ। फिर मेरे अपने आप को एक एहसास हुआ कि एक उम्मत को जोड़ के लेने वाली पार्टी, इससे मैं क्यों दूर हुआ। उस वजह से मैं फिर वो पार्टी को तर्क करके, अपने पोस्ट को मैं तर्क करके फिर से मैं मेरी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी में फिर से मैं शमूलियत हासिल करा और हमारे यहाँ के जिम्मेदारों के कायद करना शकील साहब, नसीर साहब, फयाज साहब, उन जिम्मेदारों के हाथ पे मैं ही पार्टी ज्वाइन करा और इंशाल्लाह MIM पार्टी बिल्कुल मजबूत पार्टी है और पार्टी में हम मरे दम तक इंशाल्लाह, जब तक हमारी सांस बाकी रहेंगी, हम जुड़ के रहेंगे और करते रहेंगे काम इंशाल्लाह। प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन ने मरकजी हुकूमत से नए मुतारिफ करदा BBG रामजी एक्ट को वापस लेने का मुतालबा किया और कहा कि ज़राई शोबे में मेकनाइजेशन में इजाफे की वजह से देही मजदूरों ने रोजगार खो दिया। निजामाबाद शहर की कोट गली में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन के रियासती नायब सदर के गंगाधर ने मरकजी हुकूमत से नए मुतारिफ करदा BBG रामजी एक्ट को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी देही रोजगार गारंटी एक्ट को बहाल किया जाना चाहिए और कहा कि ज़राई शोबे में मेकनाइजेशन बढ़ने से और देही मजदूरों को रोजगार फराहम करने के लिए कई जदोजहद के बाद मरकज में उस वक्त की कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने महात्मा गांधी देही रोजगार गारंटी एक्ट लाया था और इस एक्ट के मुताबिक लोग मुतालबा कर रहे थे कि मजदूरों के लिए कम से कम काम के दिनों को बढ़ाकर 200 दिन किया जाए और यौमिया उजरत 500 की जाए। लेकिन इस एक्ट को कमजोर करने के लिए मरकज में बीजेपी हुकूमत ने एक नया कानून लाया, BBG रामजी एक्ट। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत देही गरीबों को काम फराहम करने की जिम्मेदारी से दस्तबरदार होकर रियासती हुकूमतों पर बोझ डाल रही, जिसके नतीजे में फंड्स में कमी और काम के दिनों में कमी वाक़ई होगी। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि मरकजी हुकूमत का इरादा आहिस्ता आहिस्ता लोगों को काम फराहम करने की जिम्मेदारी से दस्तबरदार होने का है। మంచినీళ్ళు కావచ్చు లేదా మందులు కావచ్చు అనేక రకాల ప్రజలకు అనుకూలమైన పద్ధతుల్లో వాళ్ళు చట్టం తయారు చేసి ఆనాడు ఆ చట్ట ప్రకారంగా పనిచేస్తున్న క్రమంలో చెరువులో మట్టి తీయడం కానీ లేదా వ్యవసాయ భూములలో కాలువలు తీయడం కానీ లేదా రోడ్డెంబట అంటే గడ్డి కానీ లేదా ఇతర ఏమైనా చెట్లు మొలిసినా కానీ అవన్నీ తీయడం కానీ వందలాది మందికి పని దొరికిన సమయం అది. అయితే ఆనాడు రాను రాను అది ఏమైపోయిందంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ వచ్చిన నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏదైతే పథకానికి ఖర్చు చేయాలో ఆ ఖర్చు అనేది తగ్గిస్తూ రాను ఏమైపోయిందంటే దాదాపు పోయిన సంవత్సరం మనం చెరువు కుట్టలలో మట్టి తీయకుండా కాలువలు తీయకుండా కేవలం చేపల చెరువులు అని చెప్పేసి ఆ చేపల చెరువులో ఎంతమంది పని చేయాలా అంటే గ్రూపులు గ్రామాలలో చాలా గ్రూపులు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేసిరు 50 మందికి ఎక్కువ పని దొరకకుండా చేసిరు। आज बरोज़ मंगल बतारीख 6 जनवरी को ग़ियासुद्दीन सरपंच कंदा कुर्ती की निगरानी में प्रजा बाटा मीटिंग मुनक़िद की गई। आज बरोज़ मंगल बतारीख 6 जनवरी को ग़ियासुद्दीन सरपंच कंदा कुर्ती की निगरानी में प्रजा बाटा मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें ADE ऑपरेशन एडपली P प्रभाकर TG NPDC ने शिरकत की और कहा कि आज बिजली का मुआयना करेंगे, जहां पर अवाम को वोल्टेज कम होने की वजह से जो परेशानियां आ रही इसको खत्म किया जाएगा और अवाम से कहा कि इलेक्ट्रिसिटी से मुतल्लिक़ जो भी परेशानियां हैं वो हमसे राब्ता करें। और इस मौके पर सब इंजीनियर मोहम्मद अजहर, सब इंजीनियर भूमेश, MIM प्रेसिडेंट कंदा कुर्ती, मिर्जा शोएब बेग, मोइनुद्दीन, बशीर और दीगर अहबाब भी मौजूद थे। ఏదన్నా చిన్న లీడ్ మీరు పెట్టిన వైట్ లోపల కొన్ని చిన్న లీడ్స్ వస్తాయి 7 hours 20 అంటారు. ఆ లీడ్స్ కూడా ఒక్కటి
టచ్ అయినా కూడా సప్లై వెళ్ళిపోతుంది. అది మనం జస్ట్ టచ్ చేస్తే హాఫ్ మినిట్ కంటే సపోర్ట్ చేయగానే షార్ట్ దూరైతాం. అది కూడా హాఫ్ మినిట్ కూడా ప్రాణాపాయం ఎలక్షన్. అది ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఎట్లా జరుగుతుంది కదా. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మంచుతో అంతా గట్టి అది ఉన్న చాలా పచ్చిగా ఉంటుంది. తర్వాత మనం బాక్స్ కింద పట్టడం వల్ల ఏదైనా వైరు మనం మోటార్కి ఇచ్చే వైరు కూడా ఏదన్నా కట్ అయ్యి ఏదన్నా ఉన్న ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా అదంతా ఆ గ్రౌండ్ కూడా. यहाँ लेंगे एक वक्फा। केके फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपने मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी केके फार्मेसी की एक और ब्रांच केके लाइफ केयर फार्मेसी का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ता ओल्ड जुबली होटल पर शानदार आगाज। केके लाइफ केयर फार्मेसी खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर तमाम अक़साम वो कंपनियों की मेडिसिन, अद्वियात, सर्जिकल, जर्नल, बेबी प्रोडक्ट और तमाम साइज वो कंपनियों के डायपर्स के लिए। अब आपको किसी भी किस्म की दवाई, मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। केके मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी अहमदी बाजार चौरास्ता निजामाबाद। कलेक्टर त्रिपाठी ने ज़राअत के मैदान में निज़ामाबाद की शान को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और इंकशाफ किया कि ज़िले की ज़रूरत के लिए यूरिया के वाफर ज़खायर मौजूद है और किसानों को वज़ीफ़ पैमाने पर आगाह किया जाए ताकि वो यूरिया का इस्तेमाल मुकर्रर मकदार में करें। कलेक्टर त्रिपाठी ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो निज़ामाबाद ज़िले की शान में मज़ीद इजाफा करने के लिए काश्तकारी के शोबे को सबसे ज़्यादा तरजीह दें, जो ज़राअत के मैदान में अपनी इनफरादियत रखता है। कलेक्टर ने ज़िला मरकज़ी कोऑपरेटिव बैंक के कॉन्फ्रेंस हॉल में इंचार्ज शख्स की हैसियत से मुनक़दा ज़िला सतह की तकनीकी कमेटी की मीटिंग की सदारत की। मुश्तरका ज़िला निज़ामाबाद के अहदेदारों और तरक्की पसंद किसानों ने शिरकत की। कलेक्टर ने कोऑपरेटिव बैंक के जरिए किसानों को फराहम की जाने वाली मदद और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के निफाज के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि किसानों की जदीद काश्तकारी की तरफ हौसला अफजाई की जाए और ज़रूरतमंदों को मुनासिब मदद फराहम की जाए। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि फसल की काश्त के हवाले से ज़िले में हल्दी के काश्तकारों की मदद और जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से सरमायाकारी के अखराजात को कम करने के लिए इक़दाम किए जाए। दरियासना कलेक्टर ने वाज़े किया कि किसानों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़िले में यूरिया खाद के काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद ज़खायर लाने की ज़िम्मेदारी ज़िले इंतज़ामिया पर आयद होती है और किसानों को इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने तजवीज़ दी कि तरक्की पसंद किसानों को यूरिया के हवाले से किसानों में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूरिया को सिर्फ जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए वसी पैमाने पर आगाही पैदा की जाए और कहा कि हुकूमत ने यूरिया बुकिंग ऐप को गैर कानूनी नकलो हमल, ब्लैक मार्केट और यूरिया खाद की तकसीम में मिडिल मैन के मुलविस होने जैसी बेज़ाब्तियों को रोकने के लिए दस्तयाब कराया है। उन्होंने कहा कि किसान इस ऐप को इस्तेमाल करें। इस मीटिंग में DCCB जनरल मैनेजर, लीड बैंक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुनील, ज़राअत, माही परवरी, कोऑपरेटिव और मुश्तरका ज़िले के दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। समाजी तेलंगाना के क़याम के लिए मुतहदा तौर पर आगे बढ़ने की अपील। ये कविता को मुख्तलिफ शोबे हयात के नुमाइंदों और तंजीमों के भरपूर तायद व हिमायत। दफ्तर तेलंगाना जागृति पर ज़बरदस्त हुजूम। जय कविता अक्का के फलक शुगाफ नारे।
समाजी तेलंगाना के हुसूल के लिए मुतहदा आगे बढ़ने की अपील करते हुए तेलंगाना जागृति सदर कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि रियासत में तेलंगाना की शनाख्त और इसके वजूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली एक मजबूत सियासी जमात की जरूरत है। तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता जैसी कायदीन, अवामी तंजीमों, सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन की यूनियनों, जात पात पर मबनी तंजीमों और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की तलबा तंजीमों के कायदीन ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना के तशख़्ख़ुस के लिए जदोजहद करने वाली क़ियादत का साथ देना वक्त की जरूरत है। बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना जागृति के दफ्तर में आज मज़कूरा बाला तमाम तंजीमों के नुमाइंदों ने कल्वाकुंटला कविता से मुलाकात की और मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। कविता से इजहार यकजहती के लिए रियासत के मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में तेलंगाना जागृति के कारकुनान, हामी, मुख्तलिफ अवामी तंजीमों के कायदीन, तलबा, जात पात पर मबनी तंजीमों के नुमाइंदे, मजदूर यूनियनों के कायदीन, सिंगारेनी मजदूर और तेलंगाना तहरीक के कारकुनान पहुंचे, जिसके बाद हैदराबाद में वाक़ई तेलंगाना जागृति का दफ्तर हामियों से खचाखच भर गया। इस मौके पर जागृति के कारकुनान और हामियों ने जय कविता अक्का के नारों से माहौल को गरमा दिया। कल्वाकुंटला कविता ने तमाम शुरका को खुश आमदीद कहा और उनका शुक्रिया अदा किया। तमाम तंजीमों के नुमाइंदों ने यकीन दहानी कराई कि तेलंगाना के लिए कविता की क़ियादत में कायम होने वाली आइंदा सियासी जमात को उनकी मुकम्मल हिमायत हासिल रहेगी। सिंगारेनी मजदूर, HMS, सरकारी मुलाजमीन की यूनियन, BC तंजीमें, तमाम यूनिवर्सिटियों की तलबा तंजीमें, पहले और दूसरे मरहले की तेलंगाना तहरीक की JAC, तेलंगाना इलाकाई तहरीक समिति, तेलंगाना रियासती जहदकारों की JAC स्टेट कमेटी, तेलंगाना पॉलिटिकल JAC, ऑटो यूनियन के कायदीन, खवातीन तंजीमें, जात पात पर मबनी तंजीमों के जिम्मेदारान और मुख्तलिफ अवामी तंजीमों के कायदीन इनमें शामिल थे, जिन्होंने कल्वाकुंटला कविता से मुलाकात की। तमाम नुमाइंदों ने कहा कि आपकी क़ियादत में कायम होने वाली जमात के जरिए तेलंगाना में तमाम तबक़ात को फायदा पहुंचेगा और उन्होंने इस पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो कविता के साथ कविता के रास्ते पर चलते हुए जदोजहद में शरीक रहेंगे। इस पर कल्वाकुंटला कविता ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन पर एतमाद करके दूर दराज इलाकों से आने वाले हर फर्द की वो तहे दिल से शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम की उमंगों के मुताबिक उनकी जदोजहद मुसलसिल जारी रहेंगी और जमहूरी तरीक़ेकार पर यकीन रखने वाली इस तहरीक को सभी तबक़ात की हिमायत हासिल होनी चाहिए। 3 खवातीन ने मनसूबाबंदी करते हुए अपने इस दोस्त को कत्ल कर दिया जिसने इन्हें कर्ज दिया था और इंसानियत को जलाकर राख कर दिया। उन्होंने कत्ल के बाद कुछ मालूम ना होने का बहाना बनाकर फरार होने की कोशिश की। पुलिस की तफ्तीश के दौरान हक़ाइक़ सामने आए। आखिरकार पुलिस ने 3 खवातीन और एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसने इनकी मदद की थी। पुलिस ने खातियों को रिमांड पर भेजा। नंदीपेट मंडल मुस्तखर में खर्च की अदायगी के लिए 2 दोस्तों को कत्ल करने के अफसोसनाक वाक़ये ने हलचल मचा दी। इस वाक़ये से मुतल्लिक़ तफसीलात का इंकशाफ आर्मूर रूरल CI श्रीधर रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में किया। नंदीपेट की C गंगामणि ने अपने सहेलियों स्वरूपा, लावण्या और प्रमिला को गलत तरीके से 6 से 8 लाख रुपये दिए। तीनों कर्ज लेने वालों ने मकतूल के भाई की बीवी के साथ मिलकर कर्ज की वापसी पर मजबूर होने पर इसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया। मंसूबे के बाद इस महीने की 2 तारीख को स्वरूपा और लावण्या बस के जरिए निर्मल जिले के बासर गए और प्रमिला के शोहर नरेश गंगामणि को मोटरसाइकिल पर ले गए। इसी दौरान स्वरूपा और लावण्या बस से घर लौटे जबकि नरेश, प्रमिला और गंगामणि मोटरसाइकिल पर रवाना हुए। मंसूबे के मुताबिक जब वो नंदीपेट मंडल के तलवीदा वागो पुल पहुंचे तो उन्होंने बाइक रोक दी। मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने गंगामणि के सर पर हथौड़ा मारा और इसे करीबी खाई में धकेल दिया। मुतवफ़्फ़ी की बेटी मेघना की शिकायत की बुनियाद पर रवा माह की 3 तारीख को नदी से एक नाश मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। CI ने इंकशाफ किया कि मुलजिमान को पीर को वेलमल चौरास्ते पर पकड़कर गिरफ्तार किया गया और रिमांड पर लिया गया। తల్వేద నాలేశ్వర్ బ్రిడ్జిలో గోదావరి బ్యాక్ వాటర్లో ఒక మహిళా మృతదేహం ఉంది అని, అది తన తల్లిది అని ప్రయాగల మేఘన అనే 20 సంవత్సరాల వాళ్ళ కూతురు మా తల్లిని చంపిరు అని అనుమానం ఉందని పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ఫిర్యాదులో భాగంగా FIR నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేయగా రాగల గంగమణిని చంపిన వాళ్ళు ఇందూరి ప్రేమల, అదేవిధంగా చంపడానికి సహకరించిన వాళ్ళు దుబ్బాక లావణ్య, బామని స్వరూప, అదేవిధంగా మగ్గిడి లావణ్యలు అని దర్యాప్తులో భాగంగా తేలింది. మృతురాలు రాగుల గంగమణిని మొదటి 4 కూడా వాళ్ళ ప్లాన్లో భాగంగా బాసరకు వెళ్ళి
బాసర నుంచి రివర్స్ వచ్చేటప్పుడు నరేష్ మరియు నరేష్ భార్య ప్రేమల బైక్ పైన ఎక్కించుకొని వచ్చి తలవేద బ్రిడ్జ్ వద్ద ఆమెను తలపై బలమైన గాయం చేసి నీటిలో తోసేసి చంపడం జరిగింది. దర్యాప్తులో భాగంగా ఈరోజు నిందితులందరూ కూడా పారిపోతున్నారనే నమ్మదగ్గ సమాచారం మేరకు నిందితులందరినీ ఇక్కడ వెల్మల్ ఎక్స్ రోడ్ వద్ద పట్టుకొని వాళ్ళు చేసిన నేరం ఒప్పుకొని వారి వద్ద నుండి మృతురాలు మెడలో నుంచి వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి బంగారు పుస్తెల తాడు సుమారు 2 తులాల దాన్ని రికవర్ చేయడం జరిగింది. इख्तिताम से खबरें नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बल्दियाती इंतखाबात के नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक हर पोलिंग स्टेशन पर SIR की तैयारी का अमल ओहदेदारान दुरुस्त तरीके से अंजाम दे। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी। जिले में CMR केसेस की तहकीकात में तेजी लाने, वाइट कॉलर क्राइम्स पर अवाम में बेदारी लाने के लिए ओहदेदारान को CP ने जायजा मीटिंग के जरिए दिया हुक्म। तीन खवातीन ने प्लानिंग के जरिए अपने ही दोस्त का किया कत्ल, जिसने दिया था कर्ज। पुलिस ने खातियों को किया गिरफ्तार और भेजा रिमांड पर। नंदीपेट मंडल में पेश आया वाकया। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दी इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।